क्लैपरबोर्ड लोक का चैप्टर 1 चंद्रा संपूर्ण कहानी विस्तार में। भाग 1 किरदारों का परिचय और रहस्य की शुरुआत। कहानी बेंगलुरु के एक व्यस्त इलाके से शुरू होती है। हम 3 दोस्तों से मिलते हैं, सनी, नास्लेन, नाइजिल और वेनु। ये तीनों एक साथ एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उनकी जिंदगी बेमकसद है। वे एक छोटा सा YouTube चैनल चलाते हैं जिस पर वे कोई भी अजीबोगरीब वीडियो बनाकर डालते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। सनी इस ग्रुप का लीडर जैसा है जो हमेशा कुछ बड़ा करने के सपने देखता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। एक दिन उनके अपार्टमेंट के ठीक सामने वाले फ्लैट में एक नई लड़की रहने आती है। उसका नाम है चंद्रा कल्याणी प्रियदर्शन। चंद्रा बेहद खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही रहस्यमयी है। वह हमेशा खुद को ढांक कर रखती है, बड़े बड़े हुडी, स्कार्फ और धूप के चश्मे पहनती है, खासकर दिन के समय में। वह किसी से बात नहीं करती और हमेशा अकेली रहती है। सनी पहली नजर में ही चंद्रा को दिल दे बैठता है। वह उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है। चंद्रा अपना खर्च चलाने के लिए पास के एक कैफे में काम करना शुरू कर देती है। सनी और उसके दोस्त बहाने से उस कैफे में जाते हैं, लेकिन चंद्रा उनसे कोई खास बात नहीं करती और रूखा व्यवहार करती है। भाग 2 शक का गहराना। जल्द ही सनी और उसके दोस्त चंद्रा के बारे में कुछ बहुत अजीब चीजें नोटिस करते हैं। रात का मेहमान हर रात एक बहुत ही डरावना और अपराधी जैसा दिखने वाला आदमी, जिसका नाम कुमार है, चंद्रा के फ्लैट पर आता है। वह अपने साथ एक सील किया हुआ मेडिकल कंटेनर लेकर आता है और चंद्रा को देकर चला जाता है। सूरज से डर चंद्रा कभी भी दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलती। अगर वह निकलती भी है तो पूरी तरह ढंकी होती है। एक बार सनी गलती से उसके हाथ पर टॉर्च की रोशनी मार देता है और चंद्रा दर्द से चिल्ला उठती है, जैसे उसकी त्वचा जल गई हो। अजीब ताकत। एक सीन में कैफे में कुछ गुंडे चंद्रा को छेड़ते हैं। चंद्रा बिना डरे उनमें से एक का हाथ इतनी जोर से मरोड़ देती है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। ये देखकर सनी हैरान रह जाता है कि एक दुबली पतली लड़की में इतनी ताकत कहां से आई। सनी, नाइजिल और वेनु को पक्का यकीन हो जाता है कि चंद्रा किसी खतरनाक काम में शामिल है। वे सोचते हैं कि वह या तो ड्रग्स बेचती है या किसी माफिया गिरोह का हिस्सा है। वे उसकी जासूसी करने का फैसला करते हैं। भाग 3 असली दुश्मन की एंट्री। कहानी में एक खतरनाक विलेन की एंट्री होती है। वह है इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौड़ा सैंडी मास्टर। नाचियप्पा सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वह एक शैतान है। वह बेंगलुरु में अंगों की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता है। वह बेसहारा लोगों को अगवा करवाता है, उनके अंग निकलवाता है और उन्हें बेच देता है। पिछले कुछ हफ्तों से नाचियप्पा का धंधा चौपट हो रहा होता है। कोई रहस्यमयी शख्स उसके रैकेट से जुड़े लोगों को एक एक करके मार रहा है। नाचियप्पा को पता चलता है कि यह काम चंद्रा का है। उसे यह नहीं पता कि चंद्रा कौन है, लेकिन वही जानता है कि उसकी वजह से उसे लाखों का नुकसान हुआ है। भाग 4 सच्चाई का भयानक खुलासा। नाचियप्पा चंद्रा को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है। वह चंद्रा को अगवा कर लेता है और उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाता है, जहां उसके रैकेट के बाकी गुंडे भी मौजूद होते हैं। सनी और उसके दोस्त जो चंद्रा का पीछा कर रहे थे, ये सब देख लेते हैं। वे छिपकर वीडियो बनाने लगते हैं ताकि नाचियप्पा को बेनकाब कर सके। गोदाम के अंदर नाचियप्पा और उसके गुंडे चंद्रा को टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। वे उसे लोहे की रॉड से मारते हैं। चंद्रा जमीन पर गिर जाती है। नाचियप्पा हंसता है और उसे जान से मारने का आदेश देता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। चंद्रा जो जमीन पर गिरी हुई थी, अचानक अपनी उंगलियों को हिलाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके दांत नुकीले हो जाते हैं और वह एक अमानवीय चीख मारती है। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक यक्षी, एक पौराणिक पिशाच आत्मा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चंद्रा बिजली की रफ्तार से उन पर हमला कर देती है। वह एक ही पल में एक गुंडे की गर्दन तोड़ देती है, दूसरे को दीवार पर फेंक देती है। गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। वह अकेले ही पूरे गिरोह को चीर फाड़ कर रख देती है। सनी और उसके दोस्त यह सब देखकर दहशत में आ जाते हैं। उनकी जासूसी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वे भागने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान नाचियप्पा किसी तरह चंद्रा पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और चंद्रा उसे काट लेती है। नाचियप्पा बुरी तरह घायल होकर वहां से भाग निकलता है। चंद्रा लड़ाई के बाद उस कंटेनर को खोलती है जो कुमार लाया था। उसमें खून से भरे रेड ब्लड सेल्स के पैकेट होते हैं। वह अपनी प्यास बुझाने और खुद को ठीक करने के लिए उन्हें पीती है। सनी यह सब देख लेता है।
भाग 5 चंद्रा का अतीत और लोकल यूनिवर्स। सनी अपने अपार्टमेंट में भागकर आता है, लेकिन चंद्रा पहले से वहां उसका इंतजार कर रही होती है। सनी मौत के डर से कांप रहा होता है। चंद्रा उसे अपनी सच्चाई बताती है। वो एक यक्षी है और सदियों से जिंदा है। उसे जिंदा रहने के लिए इंसानी खून की जरूरत होती है, लेकिन वह किसी बेगुनाह को नहीं मारती। वह सिर्फ अपराधियों का खून पीती है। कुमार, जो आदमी कंटेनर लाता था, वह एक हॉस्पिटल का कर्मचारी है जो उसे एक्सपायर हो चुके ब्लड पैकेट लाकर देता है। उसकी दो कमजोरियां हैं, सूरज की रोशनी जो उसे जला सकती है, और उसका दिल। अगर कोई नुकीली चीज सीधे उसके दिल में घूंट दे तो वह मर सकती है। वह नाचियप्पा के गिरोह को इसलिए मार रही थी क्योंकि वे मासूमों को मार रहे थे। चंद्रा सनी को 1905 की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाती है। उस तस्वीर में चंद्रा एक ब्रिटिश अफसर के साथ खड़ी होती है। उस अफसर का नाम माइकल जोसेफ था, जिससे चंद्रा प्यार करती थी। हैरानी की बात यह है कि उस अफसर की शक्ल हूबहू सनी जैसी थी। यही कारण है कि चंद्रा सनी की तरफ खींची चली आई थी। भाग 6 क्लाइमैक्स और नए विलेन का जन्म। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर नाचियप्पा, जो चंद्रा के काटने से बच निकला था, अस्पताल जाता है, लेकिन जख्म ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगता है। उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। चंद्रा के काटने से ज्यादातर इंसान मर जाते हैं, लेकिन नाचियप्पा जैसा शैतानी दिमाग वाला इंसान एक नए, ज्यादा खतरनाक जीव में बदल जाता है। वह एक वेलपार बन जाता है, एक ऐसा पिशाच जिसे सूरज की रोशनी से ताकत मिलती है, यानी वह चंद्रा का ठीक उल्टा है। नाचियप्पा अब और भी ज्यादा ताकतवर होकर चंद्रा से बदला लेने आता है। दिन के समय वह चंद्रा के अपार्टमेंट पर हमला कर देता है। चंद्रा सूरज की रोशनी के कारण बहुत कमजोर हो चुकी होती है। नाचियप्पा उसे बुरी तरह मारता है। सनी और उसके दोस्त चंद्रा को बचाने की कोशिश करते हैं। हाथापाई में नाचियप्पा अपनी पुलिस की बंदूक निकालता है और सनी को गोली मार देता है। सनी जमीन पर गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। भाग 7 एक नए हीरो की एंट्री। चंद्रा सनी को मरता हुआ देखकर घबरा जाती है। वह उसे उठाकर एक नजदीकी क्लिनिक की तरफ भागती है। नाचियप्पा और बाकी पुलिस फोर्स उनका पीछा करती है। क्लिनिक के बाहर पुलिस उन्हें घेर लेती है। तभी वहाँ एक स्ट्रीट मैजिशियन सड़क पर जादू दिखाने वाला आता है, जिसका नाम माइकल टोविनो थॉमस है। वह पुलिस को अपने जादू से रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, माइकल अपना असली रूप दिखाता है। वह कोई आम जादूगर नहीं, बल्कि चाथन, एक और पौराणिक रक्षक आत्मा है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वालों के दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है। पुलिस वाले एक दूसरे को ही दुश्मन समझकर लड़ने लगते हैं। माइकल चंद्रा और सनी के लिए भागने का रास्ता बना देता है। क्लिनिक के अंदर सनी की सांसें रुक रही होती हैं। चंद्रा के पास उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे जिंदा रखने के लिए चंद्रा सनी को काट लेती है, जिससे सनी भी एक यक्षी या पिशाच में बदलना शुरू हो जाता है। भाग 8 दुल्हन सलमान और भविष्य की तैयारी। फिल्म के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन हम एक रहस्यमय जगह देखते हैं। वहाँ अंधेरे में एक परछाई बैठी होती है, जो इन सारी घटनाओं पर नजर रखे हुए थी। वह परछाई बाहर उजाले में आती है और हम देखते हैं कि वह दुल्हन सलमान है। वह चाली उनकी एक पुरानी फिल्म और ओडियान, एक पौराणिक योद्धा के मिले जुले रूप में नजर आते हैं। वह इस लोक ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रक्षकों में से एक हैं। वह माइकल चाथन से बात करते हैं और कहते हैं कि अब यक्षी और वेलपार की लड़ाई शुरू हो गई है और चीजें हाथ से निकल रही हैं। ये सीन लोका चैप्टर 2 की नींव रखता है।